Hello my dear. Now we want to discuss vector function, scalar function and calculation of the vector function. Before discussing scalar vector, before discussing calculation of vector function, we discuss what is function, what is the scalar function, what is the vector function. आज बच्चे हम वेक्टर फंक्शन स्टार्ट करेंगे, स्केलर फंक्शन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्केलर फंक्शन। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके। एक जो सिंपल फंक्शन होता है उसको ही हम स्केलर फंक्शन पढ़ते बेटा। जो सिंपल फंक्शन होता है उसको हमें क्या कहते हैं, स्केलर फंक्शन बोलते हैं। जैसे भाई मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है आपको, लेट डी बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर। जैसे डी है कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर है, जैसे ये डी हमने ले लिया, ये एक सबसेट है रियल नंबर का। देन ए फंक्शन विच एसोसिएट टू ईच स्केलर टी। जो एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन ले लेते हैं, ईच स्केलर टी से एसोसिएटेड होता है, जो बिलोंग टू डी है। ये यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर आता होगा बेटा। जैसे यूनिक रियल नंबर मतलब जैसे हमारे पास ये है टी, टी की कोई दो वैल्यू नहीं आ सकती, ऐसे वैल्यू नॉट पॉसिबल। और दो यूनिक वैल्यू नहीं आ सकती, यूनिक वैल्यू आएगी भाई, ये रियल नंबर होगा, यूनिक होगा, ठीक है। और तो और ईच स्केलर टी मतलब कि हर एक का कोई ना कोई एलिमेंट लिंक होगा। यदि हमारे पास जैसे ये लें, ये बेटा T1 T2 T3 हर एक का रिलेशन होना चाहिए। मान लिया T3 का रिलेशन नहीं है किसी साथ, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, लेट डी द सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक डी है कोई सबसेट है रियल नंबर का, एक फंक्शन है विच एसोसिएट टू ईच स्केलर टी। हर एक स्केलर यानी कि भी हर एक एलिमेंट का लिंक होना चाहिए इसके साथ। जैसे यहाँ पर T3 का लिंक नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। बिलोंग टू डी, ये यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर होना चाहिए भाई, यानी कि इसकी जैसे दो आंसर आ गए तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड एफ टी। ये जो कहलाएगा एफ टी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी। यानी कि सिंपल फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है, उसको हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं। जो एक सिंपल फंक्शन होता है उसी को ही हम स्केलर फंक्शन बोल सकते हैं। कि भाई हर एक का क्या होना चाहिए, जिसको आप जैसे छोटी क्लासों में हम बोलते थे इमेज, बट टी का इमेज है जैसे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया बेटा, ये 1 2 3 ए बी सी, कह रहा है कि हर एक का लिंक होना चाहिए। जैसे 1 का एक के साथ, 2 का एक बी के साथ, 3 का सी के साथ। मान लिया 4 का लिंक नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। और यूनिक इमेज होना चाहिए बेटा, जैसे 1 2 3 ए बी सी, 1 का एक के साथ, 2 का बी के साथ, एक 3 का सी के साथ, ये हो गया, ये तो पॉसिबल है। लेकिन यदि ऐसे हो 1 ए बी और 1 का एक साथ भी और बी के साथ भी हो तो ये फंक्शन नहीं है, यानी कि यूनिक होना चाहिए भाई। तो दैट इज एफ टी इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टी, ठीक है। मैं भाई यानी कि एक सिंपल फंक्शन को ही आप क्या बोलेंगे, स्केलर फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है माय डियर? ओके। हाँ बेटा, अगर एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या होता है भाई, डी इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि डी ये है, ये द सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ए फंक्शन वेक्टर एफ, यहाँ बेटा स्केलर फंक्शन में क्या था, स्केलर था एफ, यहाँ पर क्या है, वेक्टर एफ है, एसोसिएटेड टू ई स्केलर टी, ई स्केलर टू टी। भाई ई स्केलर टी है, जैसे उसमें हमारे पास क्या था, उसमें भी स्केलर था, इसमें भी स्केलर है, ठीक है। और लेकिन उसमें क्या था, स्केलर फंक्शन था, यहाँ पर स्केलर फंक्शन था, यहाँ पर क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो स्केलर टी बिलोंग टू डी, एक यूनिक वेक्टर फंक्शन, उसमें यूनिक स्केलर फंक्शन था, इसमें यूनिक वेक्टर फंक्शन है। यूनिक मतलब वो यानी कि हर एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए बेटा। इस कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। नहीं बेटा एक सीधी सी बात है, वेक्टर फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये वेक्टर होगा भाई। जैसे मैंने एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में लिया, तो एक्स वाई आई कैप, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप, 3z क्यूब एक्स स्क्वायर के कैप। तो दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, वेक्टर फंक्शन कहलाएंगे।
जैसे आप और टी के में रिस्पेक्ट लें तो टी स्क्वायर आई कैप, टी की 4 + 4 जे कैप, टी 6 + 7 के कैप, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन कहलाएगा। बेटा जैसे हमारे पास इसमें और इसमें क्या स्केलर फंक्शन में क्या है कि इनमें आई कैप, जे कैप और के कैप है, यानी कि 3 डायमेंशन में है, ये डायमेंशन स्पेस दिखाते हैं। और जबकि हमारे पास स्केलर फंक्शन होता है वो 2 डायमेंशन प्लेन पे होता है, ये तो एक स्पेस के अंदर होता है वेक्टर फंक्शन तो, और वो 2 डायमेंशन जो हमारे पास होता है वो किसका तरह एक प्लेन के अंदर होता है। जैसे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ये ले लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये लेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको रजिस्टर भी हम 3 डायमेंशन में भी लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास क्या है कि भाई एक्स वाई जेड, इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें वेक्टर का है आई जे के, इसमें डायरेक्शन दे रखी है भाई, है तो 3 डायमेंशन में ये, लेकिन इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, लेकिन इसके अंदर हमें डायरेक्शन दे रखी है किस तरफ मूव कर रहा है, आई एक्सिस के लिए मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के लिए मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के लिए मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन दे रखी है, और इसमें डायरेक्शन की कोई चीज नहीं दे रखी, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं स्केलर फंक्शन, और जिसमें आई जे के कैप आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे, कैलकुलस ऑफ वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे बेटा आप। इसके अंदर बेटा 4 टॉपिक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ये हमने पहले स्केलर फंक्शन के अंदर पढ़े थे, अब हम वेक्टर फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे लिमिट। अब लिमिट हमें पता ही है क्या होती है लिमिट, लिमिट क्या होती है, आसपास की वैल्यू, नदी की वैल्यू, यानी कि पड़ोसियों की। जैसे आप ये कहते थे आप छोटी क्लासों में, प्रीवियस क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका मीन्स ये हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के आसपास है, बिल्कुल आसपास है, तो लेकिन आप पुट करेंगे 2 ही, ठीक है, तो उसको हम लिमिट बोलते थे। ऐसे वेक्टर का अंदर होता है कि दिस लिमिट t टेंड्स टू t नॉट है, वेक्टर फंक्शन है t, कोई डेफिनेट वैल्यू आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई, कि भाई कोई भी डेफिनेट वैल्यू आती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे बेटा वैसे ही हम जैसे छोटी क्लास में हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट करती थी ऑन रियल नंबर पे, तो वैसे ही यहाँ पर बेटा स्केलर पे करती थी, वैसे ही यहाँ पर कोई डेफिनेट वैल्यू आती है तो उसको हम बोलेंगे लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि बेटा जैसे हमारे पास और बताता हूँ मैं आपको बच्चे कि यहाँ पर बेटा जैसे और कॉन्सेप्ट है, जैसे और क्लियर करता हूँ आपको मैं, लिमिट का टॉपिक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 2 है, इसके मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के आसपास है, x की वैल्यू 1.99999999, x की वैल्यू 2.0001, लेकिन 2 नहीं है, तो लेकिन आप आउटपुट क्या करेंगे 2, जैसे आप घर पे दूध लेते हैं 1 किलो का, वैसे आजकल तो एक पैकिंग आती है तो फिक्स होता है, ठीक है, या आप जैसे आप वेजिटेबल लेने जाते हैं बाहर, तो वो 2 ग्राम या 3 ग्राम ज़्यादा हो गया, 2-3 ग्राम कम हो गया तो रेट वो 1 केजी का ही लेगा पूरा, लेकिन 2-3 ग्राम ज़्यादा 2-3 ग्राम कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो वैसे ही यहाँ पर है कि हमें कि भी थोड़ा सा कम हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं लिमिट में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक फाइनाइट होना चाहिए। तो यानी कि ये कह रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू t नॉट है कि आप कोई वैल्यू रखें तो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि आसपास की कोई वैल्यू रखते हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे भी अलजेब्रा लागू होगा, ये प्लस माइनस है तो होल फंक्शन पे t लगे तो इस पर अलग लगाते हैं, हम इस पर अलग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे यहाँ पर डॉट है तो डॉट पे पहले पे अलग लगाते हैं, दूसरे पे अलग लगाते हैं, क्रॉस है तो फर्स्ट पे अलग सेकंड पे अलग लगाते हैं, एक स्केलर है एक वेक्टर है तो स्केलर पे अलग हम और वेक्टर पे अलग लगाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टीज है लिमिट की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई हमारे पास इसको अलग लगा दो, इसको जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे कि भाई जैसे लिमिट एक्सटेंड टू क्या होता था हमारे पास,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो हम इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, इसके अंदर भी 4 प्लस 8। तो वैसे इसके अंदर लिखते हैं भाई, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसमें डॉट है तो इस पे अलग, इस पे अलग, क्रॉस है तो इस पे अलग, इस पे अलग, सेपरेट यानी कि। और ये यहाँ पर हमारे पास स्केलर और ये वेक्टर है, तो इस पे फर्स्ट वाले पे अलग, सेकंड वाले पे अलग, ये हम कसते हैं। फिर हमारे पास चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। जैसे हमारे पास बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे अब इस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो ये पहले वाले पे लागू होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे तीसरे वाले पे, यानी कि आई का रिस्पेक्ट है तो इसका वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन ऑफ 1 टी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, t टेंड्स टू t नॉट इक्वल टू a1 i, ये f2t करे तो a2 i, f3t करे तो a3 i। तो आप क्या कहेंगे जब भी होगा हमारे पास, क्लियर है हमारे पास। तो आज इतना ही करते हैं बेटा, ओके। कैलकुलस ऑफ वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे, कैलकुलस ऑफ वेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे बेटा अब हम। इसके अंदर बेटा 4 टॉपिक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ये हमने पहले स्केलर फंक्शन के अंदर पढ़े थे, अब हम वेक्टर फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे लिमिट। अब लिमिट हमें पता ही है क्या होती है लिमिट। भाई लिमिट क्या होती है, आसपास की वैल्यू, नजदीक की वैल्यू, यानी कि पड़ोसियों की। जैसे आप ये कहते थे आप छोटी क्लासों में, प्रीवियस क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका मीन्स ये हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के आसपास है, बिल्कुल आसपास है। तो लेकिन आप पुट करेंगे 2 ही, ठीक है, तो उसको हम लिमिट बोलते थे। ऐसे वेक्टर का अंदर होता है कि जैसे लिमिट t टेंड्स टू t नॉट है, वेक्टर फंक्शन है t, कोई डेफिनेट वैल्यू आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई, कि भाई कोई भी डेफिनेट वैल्यू आती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे बेटा वैसे ही हम जैसे छोटी क्लास में हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट करती थी ऑन रियल नंबर पे, तो वैसे ही यहाँ पर बेटा स्केलर पे करती थी, वैसे ही यहाँ पर कोई डेफिनेट वैल्यू आती है तो उसको हम बोलेंगे लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि बेटा जैसे हमारे पास, और बताता हूँ मैं आपको बच्चे, कि यहाँ पर बेटा जैसे और कॉन्सेप्ट है, जैसे और क्लियर करता हूँ आपको मैं, लिमिट का टॉपिक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 2 है, इसके मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के आसपास है, x की वैल्यू 1.999999, x की वैल्यू 2.00001, लेकिन 2 नहीं है। तो लेकिन आप पुट क्या करेंगे 2, जैसे आप घर पे दूध लेते हैं 1 किलो का, वैसे आजकल तो एक पैकिंग आती है तो फिक्स होता है, ठीक है, या आप जैसे आप वेजिटेबल लेने जाते हैं बाहर, तो वो 2 ग्राम या 3 ग्राम ज़्यादा हो गया, 2-3 ग्राम कम हो गया, तो रेट वो 1 केजी का ही लेगा पूरा, लेकिन 2-3 ग्राम ज़्यादा 2-3 ग्राम कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो वैसे ही यहाँ पर है कि हमें कि भी थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं लिमिट में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक फाइनाइट होना चाहिए। तो यानी कि ये कह रहा है कि लिमिट t टेंड्स टू t नॉट है कि आप कोई वैल्यू रखें तो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि आसपास की कोई वैल्यू रखते हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे बी अलजेब्रा लागू होगा, ये प्लस माइनस है तो होल फंक्शन पे टी लगे तो इस पर अलग लगाते हैं, हम इस पर अलग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे यहाँ पर डॉट है तो डॉट पे पहले पे अलग लगाते हैं, दूसरे पे अलग लगाते हैं, क्रॉस है तो फर्स्ट पे अलग सेकंड पे अलग लगाते हैं, एक स्केलर है एक वेक्टर है तो स्केलर पे अलग हम और वेक्टर पे अलग लगाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टीज है लिमिट की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई हमारे पास इसको अलग लगा दो, इसको, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे कि भाई जैसे लिमिट x टेंड टू क्या होता था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो हम इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, इसके अंदर भी 4 प्लस 8। तो वैसे इसके अंदर लिखते हैं भाई, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसमें डॉट है तो इस पे अलग, इस पे अलग, क्रॉस है तो इस पे अलग, इस पे अलग, सेपरेट यानी कि। और ये यहाँ पर हमारे पास स्केलर और ये वेक्टर है तो इस पे फर्स्ट वाले पे अलग, सेकंड वाले पे अलग, ये हम कसते हैं। फिर हमारे पास चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। जैसे हमारे पास बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे अब इस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो ये पहले वाले पे लागू होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले पे,
तीसरे वाले पे तीसरे वाले भी, यानी कि आई का रिस्पेक्ट है तो इसका वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन ऑफ 1 टी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, टी टेंड्स टू टी नॉट इक्वल टू ए 1 आई, ये एफ टू टी करे तो ए 2 आई, एफ थ्री टी करे तो ए 3 आई, तो आप क्या कहेंगे जब भी होगा हमारे पास। क्लियर है हमारे पास, तो आज इतना ही करते हैं बेटा, ओके।